तो बच्चों आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस, ठीक है। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, इसमें लिखें अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डालेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इसमें लिखें periodic motion which moves to and fro. To and fro. Periodic motion which moves to and fro is called oscillatory motion. नीचे लिखा है important point. Every oscillatory motion is a periodic motion, but every periodic motion is not an oscillatory motion. Periodic motion में जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जैसे सिंपल पेंडुलम, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन ही होती है, पर उसमें विशेष टाइप की होती है। उसमें ऑसिलेशन होते हैं, यानी टू एंड फ्रो टाइप। क्लियर? जैसे सिंपल पेंडुलम की मोशन है टू एंड फ्रो। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक जो मोशन करता है वो भी टू एंड फ्रो है, ठीक है। टू एंड फ्रो। जैसा सर्कुलर मोशन है, ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है बट नॉट ऑसिलेटरी। बोलो, ऑसिलेटरी में क्या खास बात है? टू एंड फ्रो होगा उसमें। अरे इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब इसमें लिखें अगली लाइन से सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखो इसमें, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। It is the simplest form of oscillatory motion. It is the simplest form of oscillatory motion in which force and acceleration is directly proportional. To the displacement and towards the mean position. देखो भाई, जो यहां पर हमने फोर्स बोला है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो इसे लिखेंगे F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। A प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस ये बताता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
सर माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है कि जो फोर्स है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है एसएचएम में। जी एसएचएम सर। में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। बताओ भाई, Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई? यानी बच्चों अगर मैं ऐसा लिख दूं एफ प्रोपोर्शनल एक्स और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अलग से लिख दूं यस सर, फिर माइनस की जरूरत नहीं तो फिर पड़ेगी। माइनस की जरूरत नहीं है। ये याद Yes, रखना। sir. अगर आप ये लैंग्वेज लिखा करोगे तो माइनस नहीं लिखोगे, माइनस लिखोगे तो लैंग्वेज नहीं लिखोगे। बता भाई। जी सर। बोलो बालको। हाँ जी। अब देखो, ध्यान से समझो। एसएचएम एसएचएम दो प्रकार की होती हैं, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। बोलो। लीनियर एसएचएम में एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होता है, यानी कि ए क्या होता है? ए होता है माइनस एस के प्रोपोर्शनल। बोलो। ऐसे इधर फोर्स ये क्या हो जाएगा? टॉर्क। टॉर्क प्रोपोर्शनल माइनस थीटा, ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस थीटा। क्लियर? तो लीनियर एसएचएम देख इस तरीके से है, जैसे सपोज कर एक बॉडी है, और ये स्मूथ सरफेस पर रखी है और ये ऑसिलेट कर रही है। अगर सपोज कर मैंने इसे इधर को एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, तो याद रख इसका जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट होगा, ये याद रखना। Yes, sir. Yes, sir. ये जो मोशन है ये लीनियर सिंपल हार्ड मोशन का एग्जांपल है। बोलो। और देख एंगुलर के लिए क्या होगी, उसमें एंगल बनेगा ऐसे करके। ऐसे करके जो मोशन होगी उसमें एंगल बन रहा है, तो ये एंगुलर एसएचएम है। ठीक है? इसमें जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल माइनस थीटा है और अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस थीटा है। यहां पर एक्स क्या चीज है? एक्स है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और यहां पर थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आई भाई? यस सर। अब देखो आगे, इसमें ये याद रखो कि जहां पर एक्स होगा यहां पर लीनियर में, तो एंगुलर में थीटा होगा। ऐसे याद करो। बोलो। यहां Yes, पर sir. अगर v होगा v, तो उसकी जगह ओमेगा होगा। यहां पर जो a होगा और यहां पर उसकी जगह अल्फा होगा। अल्फा होगा। ठीक है? तो बच्चों v को हम लिखते हैं dx अपॉन dt, तो ओमेगा को लिख देंगे d थीटा अपॉन dt। a को हम लिखते हैं d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। DT इधर नोट करो ये।
इधर देखो, यहां पर हम इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम लिखते हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो इसमें लिखते हैं थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो, यहां पर ए क्या चीज है? ए है यहां पर एम्पलीट्यूड। कैसा एम्पलीट्यूड? लीनियर एम्पलीट्यूड। और बच्चों ये यहां पर थीटा नॉट क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड। यहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके सर। इतना नोट कर लिया आपने? यस सर। देखो बाल को, यहां पर टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां भी क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर? इतने पॉइंट याद करो, फिर आगे चलते हैं। बोलो, चले आगे। कुछ समझ में आया इतना? जी सर। देखो अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? सबसे पहले ये बताओ, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा वो पीरियोडिक फंक्शन। बोलो। यस सर। और जो फंक्शन नॉन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। यस क्लियर? सर। अब यस बच्चों, सर। पीरियोडिक फंक्शन जो होता है, पीरियोडिक फंक्शन, वो टाइप का। इसमें से दो बात खोजनी है। बोलो कि वो एसएचएम है या नहीं, एसएचएम वाला फंक्शन है या नहीं, या ये देखो कि सर ये पीरियोडिक है परंतु एसएचएम नहीं है ना? जी। क्लियर? इसमें से हो गया। ऑल रिमेनिंग फंक्शंस इन दोनों को छोड़ दो बस। ये आपने खोज लिए, तो इनसे जो अलग हो करेंगे वो क्या हो करेंगे? नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक। क्या इतनी बात समझ में आई? दोबारा समझाना पड़ेगा। आ गई सर। जो फंक्शन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो पीरियोडिक फंक्शन, जो फंक्शन नॉन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? यस सर। पीरियोडिक Yes, फंक्शन में sir. अब दो बात देखनी है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन है बट नॉट एसएचएम। बताओ। और नॉन पीरियोडिक क्या है? ऑल रिमेनिंग फंक्शन। क्लियर? फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए नंबर 1 लिखो, साइन और कॉस प्रेजेंट। ये एक तो साइन और कॉस
होगा, उसमें साइन होगा या कॉस होगा, एक बात। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तीसरी बात, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, तीन बात होंगी। अब फॉर पीरियोडिक but not SHM. बट नॉट एसएचएम, एक देख भाई, इसमें क्या क्या बात होनी चाहिए। नंबर 1, साइन और कॉस प्रेजेंट, साइन और कॉस जरूर होगा इसमें। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। नंबर 3 लिख लो, इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख लो n 2n 3n एक्सेट्रा, ऐसे लिख लो। लिख लिया था ना? Yes, sir. अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देख भाई, इक्वेशन ये है, x बराबर a sin 2 ओमेगा टी। बता भाई, सिंपल हार्मोनिक है या पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम है या नॉन पीरियोडिक है? देखो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, साइन भी है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो क्या हो गया ये? एसएचएम। क्या हो गया? एसएचएम। फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, कोई टेंशन की बात नहीं, कांस्टेंट है। बोलो जी सर। तो एम्पलीट्यूड है इसमें ए कांस्टेंट, साइन है इसमें है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एसएचएम है। तो बच्चों को तुमसे कहे इसका टाइम पीरियड बताना, तो आप कहोगे सर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है हमारा फॉर्मूला, परंतु इसमें 2 ओमेगा, तो इसे 2 ओमेगा आ जाएगा, पाई बाय पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा। क्लियर? और देखो, x इक्वल टू a cos 3 ओमेगा टी, बताओ। देखो, इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें कॉस है और फ्रीक्वेंसी ये है, कांस्टेंट है ना, तो ये एसएचएम है। और टाइम Yes, पीरियड sir. कितना हो जाएगा? 2 पाई 2 अपॉन by 3. 3 ओमेगा। क्लियर? Yes, sir. नंबर 3, x इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख रहा हूं। बोलो। तो पीरियोडिक। सर ऐसे अब देखो, ध्यान समझो, एम्पलीट्यूड जो है इसका कांस्टेंट है, 3 और 4 वैल्यू जी। है तो कांस्टेंट आएगा। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी इसमें सिंगल है, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा, एक ही फ्रीक्वेंसी है। बोलो, इसके हिसाब से टी कितना आ रहा है इस वाले के अलग से? 2 पाई बाई ओमेगा, और इस वाले के 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा, दोनों में सेम ही आ रहा है, तो जी, इसलिए ये sir. हो जाएगा
2 पाई बाई ओमेगा ही हो जाएगा, है ना? बताओ भाई। यस सर। और एसएचएम तो हो ही गई। सर टाइम अलग अलग भी तो हो सकता है ना? अलग अलग होगा भी, देखते तो रहो। क्लियर हुआ इतना? नंबर 4, x इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 10 कॉस 2 ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये बताओ, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आएगा? तो यस आएगा। क्या इसमें साइन और कॉस आएगा। है? है। तो दो बात तो सही हो गई। तीसरी देखो, यस। अब यहाँ पर क्या सिंगल फ्रीक्वेंसी है? नो सर। नहीं है, तो इसलिए ये नहीं मोशन है। कैसी हो गई? पीरियोडिक। पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। एसएचएम, ये हो गई। यस सर, हो गई। तो पीरियोडिक मोशन जो होता है उसका टाइम पीरियड निकालना है। अब गौर Yes, करो, sir. देखो इतने पार्ट से जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इस वाले पार्ट से जो टाइम पीरियड होगा पाई अपॉन ओमेगा। उससे हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, यानी पाई अपॉन ओमेगा। यस सर। अब याद रखना, जो पीरियोडिक का टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड किसके लिए है? अगर ये फंक्शन होता, अगर ये अकेला फंक्शन होता तो टाइम पीरियड इतना होता। बोल। यस अगर ये सर। अकेला होता ये, तो टाइम पीरियड इतना होता। परंतु ये जो फंक्शन है इन दोनों से मिलकर बना है। क्लियर? देखो, इस फंक्शन का टाइम पीरियड इतना, इस फंक्शन का टाइम पीरियड इतना, बताओ। और ओवरऑल Yes. जो फंक्शन बना हुआ उसका टाइम पीरियड कितना? उसका एक ही टाइम पीरियड होगा ना, तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब बात ये आती है कि 2 पाई बाई ओमेगा कैसे हुआ? पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस सर। तरीका ये है टाइम पीरियड निकालने का, जो 2 पाई बाई ओमेगा है और पाई बाई ओमेगा है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो टाइम पीरियड देगा। समझ में आया भाई? अब बात आती है कि सर इसका एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम निकालने का तरीका समझ। कैसे एलसीएम निकलेगा इसका? एलसीएम निकालने का तरीका होता है, ट्रिक होती है एक। ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, ये तरीका है। ऊपर वालों का एलसीएम लेकर नीचे वालों का एचसीएफ निकाल के उसे डिवाइड कर दो। कर दोगे? तो 2 पाई और पाई का एलसीएम कितना आया बताओ? अरे बताओ। 2 पाई। 2 पाई आया। 2 पाई आ गया, और जो नीचे है ओमेगा, ओमेगा का एचसीएफ ओमेगा। इसका एचसीएफ ओमेगा आया, तो इसलिए आंसर है। जी सर। ये तरीका याद कर लो। जो दो टाइम पीरियड आए करें दोनों फंक्शन, इन दोनों फंक्शन के, तो ओवरऑल फंक्शन का टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों टाइम पीरियड का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने का तरीका क्या? ऊपर वालों का एलसीएम अपॉन नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है? यस सर। तो इससे ये आ जाता है। x इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस
3 sin 2 omega t प्लस 5 sin 3 ओमेगा टी। मान लो ये गिवन है बाल को, ठीक, बताओ क्या है ये? but not SHM. Periodic but not Mhm. periodic but not SHM. Periodic Periodic but not SHM. but not SHM। अब देख इधर, इस अगर इतना फंक्शन लूं तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, और इस वाले फंक्शन का इसका हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई pi बाई by 3 3 omega. ओमेगा। इतना हो जाएगा। Yes, sir. अब देखो, बताओ ओवरऑल टाइम पीरियड कितना हो गया? पीरियोडिक मोशन है बट नॉट एसएचएम, तो पीरियोडिक का टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 pi by omega. 2 पाई बाई ओमेगा। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। जो हाईएस्ट कॉमन आया है तो ओमेगा ही तो तीनों में कॉमन है, वो एचसीएफ हो गया। इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। नोट कर लो इसे। नंबर 6, x इक्वल टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। बताओ। Non-periodic. नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक। क्लियर? Yes, sir. इसको साइन और कॉस नहीं है। नोट कर लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखें, कौन सा नंबर? 7. 7। x इक्वल टू 2 प्लस 5 साइन ओमेगा टी। ये एसएचएम है। यस सर। ठीक है भाई। साइन है, इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सिंगल फ्रीक्वेंसी है, और Yes, टाइम sir. पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई बाई ओमेगा। Omega. 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? Clear, Yes, sir. sir. x इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसे बताओ। देखो भाई, ध्यान समझो। एक फॉर्मूला होता है cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बोलो। तो इससे बच्चों साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला बन गया? 1 minus cos 2a upon 2. ये बन गया। बन गया क्या? Yes, इसमें यहाँ sir. लगाओ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। बोलो। इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है भाई। जब इक्वेशन में स्क्वायर होकर है या क्यूब होकर है, कुछ भी होकर है, तो उसे सबसे पहले सिंगल पावर में लाना पड़ेगा। साइन और कॉस में ले आए तो ये सिंगल पावर में आ गया। अब देखो ये इस जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सिंगल है, और कॉस है तो एसएचएम है, और टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा है भाई, या पाई अपॉन ओमेगा। नंबर 9,
x इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। साइन 3 एक फॉर्मूला होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अरे होता है, तो इससे 4 साइन क्यूब ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी? 3 sin A माइनस साइन sin 3। तो बच्चों इससे हो जाएगा साइन क्यूब ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4, ये आ जाएगा। तो इसे यहां पर ध्यान से लगाओ, ठीक है? ठीक है जी, जी कितना क्या आएगा ये? 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। ये देखो, इसके दो पार्ट हो गए। हो गए भाई? अब Yes, बताओ sir. क्या है ये? periodic but not SHM. देखो फ्रीक्वेंसी जो है सिंगल नहीं है, साइन और कॉस तो है। साइन या साइन है, बताओ। यस सर। यहाँ पर साइन है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पीरियोडिक Periodic but not SHM. बट नॉट SHM। ये हो गया। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? Yes, जी क्योंकि आप इसका निकाल लोगे, इसका आया 2 पाई बाई ओमेगा, इसका निकाल लोगे, इसका कितना आ गया? 2 पाई बाई 3 omega. 3 omega. तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का HCF। क्लियर? Yes, sir. ये है, ये याद रखना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो SHM है, परंतु साइन क्यूब ओमेगा टी वाली पीरियोडिक है बट नॉट SHM। ठीक है? अब बताओ, कुछ समझ में आया? अब आप हेडिंग डालें अगला, डिस्प्लेसमेंट इन SHM। डिस्प्लेसमेंट इन SHM। ठीक है? इसमें जो है हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये है, लिख ली? बोलो। Yes sir. Yes, sir. ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर SHM की। आपको लीनियर ही पढ़ना है, एंगुलर तो थोड़ा सा बहुत बता दिया था क्या अलग अलग होता है, मगर आपके कोर्स में लीनियर ही है। बोलो, जी आपको लीनियर ही पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन SHM, ठीक? तो बच्चों यहां पर जो x है वो क्या चीज है? linear displacement. डिस्प्लेसमेंट।
अब हम पढ़ी लीनियर रहे हैं तो लिखो ही बच्चा लीनियर। और ए एम्पलीट्यूड, बोलो ये क्या है यहाँ? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, क्लियर? और फाई इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट और इपोच, बोलो। और बच्चों ओमेगा टी प्लस फाई पूरा ये, इसे हम कहते हैं फेज, ये फेज कहलाता है, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड होता है उसे, वो क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है हाँ नहीं? जी। नोट करो, ये कर लिया? यस सर। नीचे लिख इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेज गिव्स अस द लोकेशन of the particle in term of angle, in term of angle। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, इनिशियल फेज gives us, initial phase gives us the location of the particle, location of the particle at t equal to 0, at t equal to 0, t equal to 0। जी। देखो ये मीन पोजीशन है O और ये है प्लस ए, ये है माइनस ए। ऐसे जो होगी कैसे होगी बॉडी, पहले अगर सपोज यहां से स्टार्ट की तो यहां जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आएगी, तो इस तरीके से एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। अरे एक ऑसिलेशन का मतलब समझ गए? बॉडी Yes, पहले sir. यहां जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, ऐसा समझ लो, क्या नहीं? पहले यहां गई, फिर यहां आई, फिर यहां गई, फिर यहां आई, और बीच में अगर कोई पॉइंट ले हम, मान लो हमने ये पी पॉइंट ले लिया, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉइंट कहीं भी है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से नापेगा? मीन पोजीशन से, ठीक है? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कहां से नापा जाता है? Mean position से. तो लिख ले, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख नीचे, ये डायग्राम बना लिया? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट in SHM is always measured from the mean position, mean position। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट in SHM is always away from the mean position,
is always away from the mean position. समझ में आई बात? ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये क्या है? यहाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम जी सर। और ये मीन पोजीशन। इधर वाले जब यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचता है यानी एम्पलीट्यूड पर, तो उसे पॉजिटिव एक्सट्रीम कहेंगे, और इस साइड में ये नेगेटिव एक्सट्रीम कहलाएगा, और ये मीन पोजीशन। क्लियर? यस सर। ये आप जानते ही हैं, लिख लिया इतना। अब इसमें Yes sir. अगली लाइन से लिख, इन वन ऑसिलेशन, इन वन ऑसिलेशन नंबर 1, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। नंबर 2, नेट डिस्टेंस इक्वल टू 4a। क्लियर? Yes, sir. जी सर। नंबर 3, एवरेज स्पीड इक्वल टू, बताओ भाई, फोर ए अपॉन 2. बताओ भाई, T। अपॉन टी। नंबर 4, नंबर 4, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0। नंबर 5, लेंथ ऑफ path of SHM equal to 2a। ये कोई ना समझ लो अब ध्यान से। जी सर। गौर करें, सपोज करो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा ओ पॉइंट से, तो सपोज करो पहले ये यहां पहुंचा प्लस ए पर, फिर ये वापस आया यहां पर, फिर ये यहां आया और फिर ये यहां आया, ऐसे करके। तो ये कितनी डिस्टेंस चला? ये चला, अरे ये आया वापस, अरे ये इधर चला, और फिर ए इधर आया। अरे कुछ समझ में आई? जी सर। तो टोटल डिस्टेंस चला ए और ए और ए और ए 4a, और जहां से चला वहीं आ जाएगा एक टाइम पीरियड में, एक ऑसिलेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। बोलो, और टोटल टाइम लगेगा इसमें t। तो इसमें एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 4a अपॉन टी। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0। क्लियर? यस सर। जी सर। यस सर। देखो भाई,
Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखो एक, व्हाट विल बी द इनिशियल फेज, व्हाट विल बी द इनिशियल फेज एंड इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM for the following, for the following. इसमें लिखो नंबर 1, if particle start from mean position, Sir, number 1 फिर से बोलना. if particle start from mean position towards positive extreme, towards positive extreme, पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, मीन पोजीशन से, किधर को, Positive extreme. इस साइड में, ऐसे बताओ, आई को समझ में बात, यानी टाइम हमें जहां से हम शुरुआत करते हैं वहां से टाइम नापते हैं, वहां टाइम 0 होता है उस जगह। क्लियर? इसमें याद रखना है जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन शुरू हो करे तो इनिशियल फेज 0 होता है। अभी मैं इसका निकालने का तरीका आगे बताऊंगा, फिलहाल इसे याद कर लो, 4-5 पॉइंट है, फिर ट्रिक बताऊंगा इसकी। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ को चलता है तो 5 बराबर 0 होता है, याद कर लो। x इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा टी। इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है। जी सर। ये होती है, तो इसमें इतनी हो जाएगी। यस सर। यानी जब भी इस इक्वेशन को यूज करोगे तो इसका मतलब ये हो करेगा कि ये यहां से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, तब ये यूज हो रही है। समझ में आ गई बात? जी सर। नंबर Yes, sir. 2, अभी मैं इन्हें याद करा रहा हूं, फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? ओरल निकाल लेगा, आज पहला दिन है, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? यस Yes, सर। sir. नंबर 2, नंबर 2 में लिख, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। पहला कैसा था, Positive. Positive. पॉजिटिव एक्सट्रीम, इस बार कैसा है, नेगेटिव। Negative. नेगेटिव एक्सट्रीम। लिख लिया? यस सर। तो इसमें ध्यान रखो, पार्टिकल इस बार इधर को चलाएंगे मीन पोजीशन से, या नहीं? पार्टिकल यहां से इधर को चलेगा जी सर। मीन पोजीशन से, तो टाइम यहीं से मेजर करेंगे t इक्वल टू 0। तो इसमें याद रखना है जब यहां से स्टार्ट हो करेगा पार्टिकल मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ को, जी तो सर। पाई जो है पाई ले करना, जी। तो इसलिए y क्या हो जाएगी, माइनस a साइन ओमेगा टी। तो इक्वेशन क्या है हमारी, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, 5 के पाई रख दो तो ये माइनस में आ जाएगी।
समझ में आई? जी सर। जी तो याद रखो, जब आप मोशन इधर को लेंगे तो 5 पाई लो या डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा दो, पाई रख के तो ये हो जाएगी, फिर ये डायरेक्ट ये आ जाएगी, है ना? Yes, sir. जी सर। y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। नोट कर लिया? यस सर। नंबर Yes, 3, sir. नंबर 3, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, इस बार पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेंगे? पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तो उसमें दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना? एक्सट्रीम से तो अंदर की तरफ को ही आएगा। मान लो ये प्लस ए है? तो यहां से स्टार्ट करेंगे। बोलो। यस सर तो इसमें याद रखना है, जब यहां से स्टार्ट करोगे तो वो इधर को ही तो आएगा। अरे हाँ जी इसमें Yes, डायरेक्शन sir. बताने Yes, की कोई sir. जरूरत नहीं है, इसमें अंदर को ही आएगा वो। जी। तो इसमें फाई कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। Equal- फाई कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। तो इससे एक्स कितना हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। यहां से शुरुआत करोगे तो कॉस वाली इक्वेशन लिख ले करो। अगर ये इक्वेशन यूज करोगे तो इसका मीनिंग ये है कि स्टार्ट यहां से हुआ है, टाइम यहां से लिया। नंबर 4, a particle start from negative extreme, from negative extreme, negative extreme। देखो ठीक है भाई। तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा तो t इक्वल टू 0 है ना? तो इसमें याद रखना फाई जो है कितना होता है? 3 पाई बाई 2। और x की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। जनरल इक्वेशन याद है? जी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो चलो आज इतना याद कर लो।